हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। यहां पर आप जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सेकेंड पेपर जो झारखंड स्पेशल है उसमें 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। 51 से 100 तक इसलिए क्योंकि इसके पहले मॉक टेस्ट से जुड़ा हुआ 1 से 50 तक का क्वेश्चन हम आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। अब उसके अगले पार्ट को आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 51, चढ़न तरी एवं रस क्रीड़ा सदानों में प्रचलित किस नृत्य का प्रकार है? आंसर है इसका अंगनाई। और ये अंगनाई जो नृत्य होता है ये पूजा के अवसर पर एक धार्मिक नृत्य की तरह इस्तेमाल होता है। तो पूजा के अवसर पर अंगनाई नृत्य किया जाता है। बाकी को देखें, दोहा नृत्य ये मुख्य रूप से संथालों में प्रचलित है और इस नृत्य के अंतर्गत विवाह के अवसर पर वर और वधू दोनों ही घरों में ये नृत्य किया जाता है। कदसा नृत्य जो है ये महिला प्रधान नृत्य है और उस दौरान किया जाता है जब महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर के चलती हैं तो कदसा नृत्य भी करती हैं। जबकि डोमकच ये भी महिला प्रधान नृत्य है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो आंसर था डी और बाकी जानकारी आपके रिकॉल के लिए। 52, बोकारो स्टील प्लांट मध्य प्रदेश से क्या मंगवाता है? तो मध्य प्रदेश से बोकारो स्टील प्लांट चूना पत्थर मंगवाता है। तो इसका सही उत्तर है सी। कोकिंग कोयला बोकारो स्टील प्लांट झरिया से मंगवाता है और लौह अयस्क जो है ये उड़ीसा के क्योंझर से मंगवाने का काम करता है। उसके लिए रॉ मटेरियल वहां से आती है। नंबर 53, झारखंड में संचालित सुजलाम सुफलाम योजना किससे संबंधित है? नाम से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सूखा से निपटने के लिए चलाया जाने वाला योजना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 54, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना SAPCC के रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खरसावां। नंबर 55, झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र चक्रवात संवेदनशील होगा? तो झारखंड से बगल में जो चक्रवात वाला एरिया हो सकता है वो है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से अगर झारखंड के नक्शे को आप दिमाग में रखें तो आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ये एरिया होगा दक्षिण पूर्वी, बे ऑफ बंगाल से वहां पे प्रभावित होगा क्षेत्र। नंबर 56, 2013 में झारखंड, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में प्रारंभ किए गए CCKNIA किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन का ज्ञान से ये संबंधित है। नंबर 57, नीति आयोग द्वारा तैयार की गई साथाई परियोजना, साथाई मतलब कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, झारखंड के अलावा किन और 2 राज्यों से संबंधित है? तो झारखंड के अलावा यह साथाई परियोजना मध्य प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित है। तो आंसर है इसका डी। 58, CNT एक्ट 1908 के तहत धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी भूमि संबंधी व्यवसाय जिसके लिए पूर्व शर्त निर्धारित ना हो तो वहां कौन सा कानून लागू होगा? तो इस अधिनियम के 102 धारा के तहत वहां पर वो कानून लागू होगा जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। अस्थायी रूढ़ी एवं प्रथा का कानून, मतलब जो ट्रेडिशनल कानून होगा वो वहां पर लागू होगा। 59, आसान क्वेश्चन है, फैक्ट्स है। किसानगढ़ किला कहां अवस्थित है? तो किसानगढ़ किला चाईबासा में अवस्थित है। नंबर 60, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी जो कि पूर्वी सिंहभूम में है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले आंसर जान लीजिए। आंसर है 2006 में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी स्थापित की गई थी। वर्ष 2000 में CIT रांची की स्थापना की गई थी। 2002 में जुडिशियल एकेडमी जो रांची में है उसकी स्थापना की गई थी। जबकि 2010 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च इन लॉ जो रांची में ही है इसकी स्थापना की गई थी।
नंबर 61, मे योर नॉलेज बिकम ब्रिलियंट किसका आदर्श वाक है, किसका मोटो है? तो यह है रांची विश्वविद्यालय का। बाकी का देख ले। XISS, इसका जो मोटो है वो है लिव इन द डोम, DOUGH, लिव इन द डोम। जबकि BIT मिश्रा का लर्निंग इज दैट विच लिबर्टी, BIT मिश्रा का मोटो है लर्निंग इज दैट विच लिबर्टीज। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का है नॉलेज टू विजडम। ये सबका अलग अलग मोटो है, जिसमें से इस सवाल का जवाब था रांची विश्वविद्यालय। नंबर 62, झारखंड राज्य आंदोलन की मांग को लेकर जब जनजातीय एवं गैर जनजातियों में दूरियां बढ़ने लगी थीं, तब किसने यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना कर दोनों को एक जगह पर लाने का प्रयास किया था? आंसर है जस्टिन रिचर्ड। यह काम 1939 में किया गया था। तो जस्टिन रिचर्ड इस सवाल का सही जवाब है। ठेबले उरांव आपको याद होगा सनातन आदिवासी समाज के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सही सुमेलित है। हरला जोड़ी ये बैद्यनाथ धाम से है। कोटेश्वर नाथ स्तूप ये भद्रकाली मंदिर जो चतरा में है उसके बाहर में है। पौड़िया नृत्य ये जन्मोत्सव के समय में किया जाता है। बाबा जी सामने लिखा हुआ है तिलका मांझी। बाबा जी भागीरथ मांझी को कहते हैं, जबकि तिलका मांझी को आप सब जानते हैं आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 64, सिपाही विद्रोह के दौरान रांची के कमिश्नर डाल्टन ने डोरंडा से किसके नेतृत्व में सेना हजारीबाग के विद्रोहियों का सामना करने के लिए भेजा था? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग जान रहे होंगे। आंसर है लेफ्टिनेंट ग्राहम। 65, CNT एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत झारखंड हाईकोर्ट ने किस वर्ष यह निर्णय दिया था कि पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए जमीन के अंतरण में उपायुक्त की अनुमति आवश्यक है? आंसर है ए 2012, 25 जनवरी 2012 को हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय सुनाया गया था। नंबर 66, CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि अगर कोई अधिभोगी रैयत अपनी जोत में उस समय की सामाजिक रीति से खेती करता आया हो तो उसे किसी विनिर्दिष्ट आधारों के सिवा बेदखल नहीं किया जाएगा? ये आंसर है धारा 22, ऑप्शन ए। 67, तमाड़ में स्थित बूढ़ाडीह का किला किस जनजाति से संबंधित है? तो तमाड़ स्थित बूढ़ाडीह का किला असूर जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 68, CNT एक्ट 1908 की धारा 39 के तहत अनाधिभोगी रैयत को अपनी जोत के लिए उसी प्रकार लगान देना होगा जैसा कि, आगे ये डैश है, जैसा कि अधिभोगी रैयत देते हैं। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। 69, MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर है 1964, ऑप्शन सी को देखिए, ये इस सवाल का सही जवाब है। 1974 में पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी धनबाद में। 1960 में NIT जमशेदपुर स्थापित हुआ था, जबकि 1949 में BIT सिंदरी की स्थापना की गई थी। 70, 1775 में पलामू, रामगढ़ तथा छोटानागपुर के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसने 13 जून 1776 को फोर्ट विलियम के अधिकारियों को लिखा था कि वह विभिन्न जमींदारों के आपसी झगड़ों को निपटाने में असमर्थ है? तो ये बात कही थी AG व्हिटले ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वारन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जे बार्थोलोमन आप सब जानते हैं कि झारखंड आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं, जो कि ढाका विद्यार्थी परिषद, जिसकी एक शाखा रांची में भी थे, के सदस्य थे। गरीब ईसाई विद्यार्थियों के लिए पैसा जमा करने के उद्देश्य से
1912 में रांची के एसपी इंस्टीट्यूट में किस नाटक का मंचन किया था? जो नाटक उनके द्वारा किया गया था या उनके ग्रुप के द्वारा किया गया था उसका नाम था अली बाबा 40 चोर, मतलब ऑप्शन डी। और इस नाटक के बाद जे बार्थोलमन ने 90 रुपया का शुद्ध लाभ भी अर्जित किया था उन विद्यार्थियों के लिए जो गरीब ईसाई थे। 72 द डायनेमिक्स ऑफ ट्राइबल लीडरशिप इन बिहार। द डायनेमिक्स ऑफ ट्राइबल लीडरशिप इन बिहार किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है एलपी विद्यार्थी के द्वारा, और एलपी विद्यार्थी के साथ उनके सहायक के तौर पर के.एन. सहाय ने भी इस किताब के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। एलपी विद्यार्थी और उनके साथ के.एन. सहाय। नवीन चंद्र प्रसाद, इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम भी प्लीज नोट कर लीजिए, छोटानागपुर के अलगाववादी आंदोलन। नवीन चंद्र प्रसाद का किताब है छोटानागपुर के अलगाववादी आंदोलन। जियाउद्दीन अहमद, इन्होंने लिखा है बिहार के आदिवासी। बिहार के आदिवासी, और बताने की आवश्यकता नहीं है कि बिहार के आदिवासी मतलब कि झारखंड के आदिवासियों के लिए बात की जा रही है, क्योंकि ये किताब संयुक्त बिहार के दौर में लिखा गया। जबकि के.एल. शर्मा, इन्होंने झारखंड मूवमेंट इन बिहार नामक किताब लिखी थी। के.एल. शर्मा ने झारखंड मूवमेंट इन बिहार की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 73 छोटानागपुर कैथोलिक सभा के किस सदस्य ने कहा था उन्हें कांग्रेस से घृणा हो गई थी क्योंकि कांग्रेस अपने स्वार्थ से घिरी हुई थी और आदिवासियों को उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला था? ये बात कहा था इग्नेश बेक ने। ऑप्शन बी को आप देखिए, ठीक है। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे, इग्नेश बेक उसके प्रथम सचिव थे, उनके द्वारा ही ये बात कही गई थी। जबकि पॉल दयाल और ठेबले उरांव ये छोटानागपुर उन्नति समाज के सदस्य थे और बाद में वहां से अलग होकर के इन लोगों ने किसान सभा का गठन करने का काम किया था। तो 73 का आंसर है बी, इग्नेश बेक। 74 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में झारखंड में अपनी गिरती साख की जांच के लिए किसको जिम्मेदारी सौंपी थी? दरअसल इस समय कांग्रेस से झारखंड के जो अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, लोग झारखंड के निर्माण में कांग्रेस का जो रुख था उससे परेशान थे और कांग्रेस की साख यहाँ पर गिर रही थी। इसीलिए ये काम किया गया था कि क्यों साख उनकी गिर रही है, एक कमेटी बनाई गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो 74 का आंसर है ए। नंबर 75 किसने लिखा है नवीन धर्म के प्रचार का विचार बिरसा के लिए आकस्मिक था न कि सुनियोजित? आप सब जानते हैं कि बाद में बिरसा भगवान ने अपना परंपरागत जो धर्म था उसको छोड़ा, ठीक है। प्रकृति पूजा से दूर होने की बात करी, हिंसा का परित्याग करने का बात किया, नशा बंद करने की बात कही और यज्ञोपवीत धारण करने की बात कही थी। उसी संदर्भ में ये सवाल किया गया है कि नवीन धर्म के प्रचार का विचार बिरसा के लिए आकस्मिक था न कि सुनियोजित। ये बात कही है शरद चंद्र राय ने और ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज में लिखा है, वहां पर ये मेंशन्ड है। अब बाकी का भी नाम देख लीजिए। कुमार सुरेश सिंह, पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, ट्राइबल मूवमेंट इन झारखंड या इंडिया, ये इनका किताब लिखा हुआ है। के.एल. शर्मा, झारखंड मूवमेंट इन बिहार, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। मनोहर लाल, द मुंडा एलिट, ये मनोहर लाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और आंसर डी है इसका। 76 आदिम जाति मंडल एवं सनातन आदिवासी महासभा के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था झारखंड की मांग के लिए आंदोलन को कमजोर करना। सी इसका सही उत्तर है। जब झारखंड की मांग हो रही थी उस दौर में तो उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही, काउंटर करने के लिए ये संगठन क्रिएट किए गए थे। 77 छोटानागपुर आदिवासी महासभा 3 संगठनों को एकीकृत करके निर्मित किया गया था। उनमें से कौन एक शामिल नहीं था? तो जो शामिल नहीं था वो था विद्यार्थी सभा, मतलब उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा, इनको मिलाकर के छोटानागपुर आदिवासी महासभा का निर्माण किया गया था। 78
झारखंड कारखाना संशोधन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को रात्रि में काम करने का इसके तहत अधिकार दिया गया है। तो आंसर है बी, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगे। पहले जो ऑप्शन ये था कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं करेंगे, ये पहले व्यवस्था थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत रात्रि काल में उनको काम करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। 79, आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में झारखंड के किस जिले में 12 अगस्त 2023 को 250 फीट का तिरंगा यात्रा निकाला गया था? डेट भी याद रखिएगा, आंसर है गिरिडीह। नंबर 80, संथाल परगना शासन व्यवस्था में शामिल परगनैत को प्रति माह कितने रुपए समान राशि दिया जाएगा? तो ये समान राशि उनको नहीं दी जाएगी जितना कि मानकी को दिया जाता है, मतलब 3000 रुपया। सी इसका सही उत्तर है। नंबर 81, झारखंड सरकार ने किस पहाड़ या पहाड़ी के विकास के लिए 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है? आंसर है बूढ़ा पहाड़। गढ़वाल लातेहार वाले क्षेत्र में बूढ़ा पहाड़, इसके लिए 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। नंबर 82, झारखंड एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? झारखंड एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है आशा किरण बारला। नंबर 83, हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना किन की रचना है? अब देखिए क्वेश्चन में बहुत सारे बुक्स का नाम आ रहा है बार बार, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया है कि यहां से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब कौन सा आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जो मेरे थॉट में आए उसको आपके सामने रखा जाए, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन का संख्या आप थोड़ा कुछ ज्यादा देख रहे हैं। खैर, हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना किन की रचना है? तो आंसर है बी, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। बी इसका आंसर है। डॉक्टर राहुल रंजन ने जो किताब लिखा है उसको भी प्लीज नोट कर लीजिए, नंबर लाइन में थोड़ा सा, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्पररी इंडिया। ये डॉक्टर राहुल रंजन का लिखा हुआ है। आशु भाटिया ये बेसिकली कोच है आशा किरण बारला के, उन्हीं को जानबूझ करके, चूंकि आशा किरण बारला अभी बहुत चर्चा में रही हैं, इसीलिए आशु भाटिया भी ऑप्शन में डाल दिया गया है ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे। नंबर 84, ब्रिटिश काल के आर्थिक दुष्परिणामों पर लिखित किस पुस्तक को 1910 में प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो जिस पुस्तक को 1910 में प्रतिबंधित किया गया था उसका नाम है देशेर कथा। देशेर कथा लिखा गया है सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। ये किताब उन्होंने 1904 में शुरू की थी। सखाराम गणेश देवस्कर 1904 में उन्होंने शुरू किया था, 1910 में इसको बैन कर दिया गया। सखाराम देवस्कर, इन्हीं के प्रमुख शिष्य थे भूपेंद्र नाथ दत्त, जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं भूपेंद्र नाथ दत्त, उनके द्वारा ही मतलब उनके ही शिष्य थे। तिलकेर मुकदमा ये भी सखाराम गणेश देवस्कर का ही लिखा हुआ है, बांग्ला में लिखा हुआ है। स्वराज लुट गया ये राम नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया है, जिनको कि छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। वो आंसर था ए। नंबर 85, किस कहानीकार ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से कई कहानियां लिखी हैं? आंसर है शिवनंदन प्रसाद। डी इसका सही उत्तर है। बैद्यनाथ पोदार बैजू बाबू के नाम से जाने जाते थे, या इस नाम से वो लिखते थे। 86, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को विधायिका में आरक्षण के लिए संविधान का 104वां संशोधन किस प्रक्रिया के द्वारा किया गया? आप सबको पता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं, साधारण बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से और राज्यों के अनुसमर्थन से। तो राज्यों के अनुसमर्थन से जो तीसरा और सबसे जटिल प्रक्रिया है संविधान संशोधन व्यवस्था की, वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब भारत के संघीय ढांचा से संबंधित कोई व्यवस्था को बदलना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के अनुसमर्थन से। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। 87, असंगठित मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत तो वैसे मजदूर लाभुक होंगे जिनकी वार्षिक आय सी 6000 से कम होगी। तो इस सवाल का जवाब है सी, 6000 से जिनका वार्षिक आय कम होगा
उनके लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। नंबर 88, नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के समय में हुए मुगल आक्रमण का उल्लेख किसने किया है? तो यह उल्लेख किया गया है ट्रेवेनियर के द्वारा, जो कि फ्रांसीसी था, पेशे से जौहरी था। पेपर 1 में भी मैंने आपको इनके संदर्भ में बताया था। 6 बार ये भारत आया था और फ्रांस का रहने वाला था। तो ट्रेवेनियर इसका सही उत्तर है। 89, किसने कोल विद्रोह के संबंध में लिखा था? कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ। निश्चित तौर पे आप ये नाम जानते हैं, चार्ल्स मैटकॉफ, जिनको कि प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है। तो आंसर है बी। फोर्बेस या फोर्ब्स ने क्या कहा था? उन्होंने बिरसा आंदोलन के संदर्भ में फोर्बेस ने कहा था कि यह 3 दशक के कुशासन का परिणाम है। फोर्बेस ने बिरसा आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि 3 दशक के कुशासन का परिणाम है, जबकि कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह के संदर्भ में कहा था कि यह, मतलब कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी। जबकि संथाल विद्रोह के संदर्भ में ही एक और विद्वान जिनका नाम है LSS ओमूले, उन्होंने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी थी। और फादर हॉफमैन आप सब जानते हैं, CNT के जन्मदाता, ब्लूप्रिंट इन्होंने ही तैयार किया था। 90, जहांगीर के समय चेरू वंश का शासक कौन था जो बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को चौपारण के पास लूट लिया करता था? आंसर है डी, सहबल राय। 91, 1923 में किस स्थान पर झंडा सत्याग्रह के दौरान भारी संख्या में ताना भगतों ने भाग लिया था? इधर से नहीं जान रहे हो तो अगर इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो 1923 झंडा आंदोलन के लिए जाना जाता है, नागपुर झंडा सत्याग्रह। तो आंसर है बी। नंबर 92, निम्न में से किस संगठन ने साइमन आयोग के समक्ष स्वतंत्र झारखंड की मांग की थी? आंसर है छोटानागपुर उन्नति समाज। जुएल लकड़ा के द्वारा 1929 में ये संगठन तैयार किया गया था और इसी ने साइमन आयोग के सामने झारखंड की मांग की थी। छोटानागपुर संयुक्त संघ सुखदेव महतो 1954, आपको याद होगा। किसान सभा 1930, ठेबले उराव, बिरसा सेवा दल, ललित कुजूर 1965 में। तो आंसर था ए। 93, चेरों एवं मुगलों के संबंध को दर्शाने वाला मुगल शैली में निर्मित किला कौन सा है? तो ये आंसर है बिश्रामपुर का किला। बिश्रामपुर का किला, ऑप्शन सी। 94, एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 48 के तहत लगान से संबंधित सभी लेखों एवं रसीदों का प्रपत्र राज्य सरकार तैयार करवाएगी, जिसे किसके कार्यालय में रखा जाएगा? आंसर है इसका अनुमंडल कार्यालय, ऑप्शन डी, सभी अनुमंडल कार्यालय में इसको रखा जाएगा। 95, एसपीटी एक्ट 1949 के तहत उपायुक्त कुछ स्थितियों में लिखित आदेश द्वारा लगान कम कर सकता है, जिसमें कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। किसान के वृद्ध, वृद्धि हो गया वहां पे, उसको वृद्ध, बूढ़ा, किसान के बूढ़ा होने की स्थिति में यदि उसके परिवार में कोई युवा सदस्य न हो, यही इस सवाल का जवाब होगा। और बाकी ऑप्शन आप को पढ़ लीजिए कि किन स्थितियों में वो लगान को कम कर सकता है। 96, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 41 के अनुसार पहाड़िया गांव वह है, डैश दिया हुआ सामने, जो आंसर है इसका आयुक्त द्वारा उसे रूप में अभिलिखित किया गया हो, ठीक है, रिकॉर्ड किया गया हो, वो कहलाएगा पहाड़िया गांव। यहां पर एक बात और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ी गलती हो गई थी। आपने अगर पहला वाला पार्ट देखा है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 23 था, तो वहां पर एक सुधार आप कर लीजिएगा। वहां पर शायद मैंने आर्टिकल 40 बोल दिया था या धारा 40 बोल दिया था, वो 41 होगा, ठीक है। तो उसको प्लीज सुधार लीजिएगा और उस गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
97 CNT एक्ट 1908 के अध्याय 14 एवं धारा 126 के अधीन किसके आदेश से विहित पदाधिकारी के समक्ष अपील किया जा सकता है? ये जो सवाल है वो है भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि से संबंधित मामलों में। इस पर पिछले मॉक टेस्ट के दौरान भी मैंने क्वेश्चन रखा था, वो भी आपने संभवतः देखा होगा। खैर, आंसर है इसका राजस्व अधिकारी, मतलब ऑप्शन सी। 98 उपन्यासकार एवं उनकी रचनाओं के जोड़ों में कौन सही नहीं है? हवलधारी रामगुप्त, सामने लिखा हुआ है हलधर, हलधर से लिखा गया है, उसको हलधर पढ़िएगा प्लीज। कंगाल की बेटी, ये सही है। भटका साथी, ये द्वारिका प्रसाद का लिखा हुआ है। पूनम एक याद, ये गोपाल दास मुंजाल का लिखा हुआ है। जबकि कमला जोशी और सामने लिखा हुआ है बतिया गुल है, बतिया गुल है ये है शंभुनाथ प्रवासी की रचना। बतिया गुल है ये शंभुनाथ प्रवासी की रचना है, आप इसको नोट कर लीजिए। कमला जोशी की जो रचना है वो है बहता तिनका। 99 बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। चलिए क्वेश्चन पढ़ें, उसके पहले बता दें कि अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो प्लीज उसको जरूर दबा दीजिए, सो दैट कि एक लाइक मेरा भी बढ़े और इससे कुछ ना कुछ तो फायदा निश्चित तौर पे होता होगा। एनीवे, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लेखक कौन है? आंसर है अनुज लुगुन, ऑप्शन ए। ज्ञान सिंह, इन्होंने लिखा है समथिंग लाइक लव। ज्ञान सिंह के द्वारा समथिंग लाइक लव लिखा हुआ है। प्रतिभा प्रसाद के द्वारा आखिर एक दिन, ये लिखा हुआ है। जबकि बचनदेव कुमार, इनके द्वारा एक काव्य रचना, नाम नोट कर लीजिए, ओ अजन्मा सुनो, ओ अजन्मा सुनो, ये बचनदेव कुमार का लिखा हुआ है और आंसर था ए अनुज लुगुन। चलिए इस सेट का और मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसके बाद 11th जेपीएससी के लिए मॉक टेस्ट को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वक्त कम है। इसलिए चलिए आखिरी क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में पलामू का प्रथम स्थान नहीं है? मतलब 3 के उत्पादन में पलामू का पहला स्थान है, और जिसमें पहला स्थान नहीं है वो है चावल, ऑप्शन बी। तो गेहूं, सरसों और मक्का के उत्पादन में पलामू झारखंड में पहले स्थान पर है। वीडियो कैसा लगा? आप जरूर ये मैसेज मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मॉक टेस्ट का चूंकि अंत हो चुका है, इसलिए मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने यथासंभव कोशिश किया है कि आपके लिए अच्छे प्रश्न लेकर के आएँ। कुछ प्रश्न बिल्कुल नए भी हम आपके लिए एक्सप्लोर करके लाए थे, आपको निश्चित तौर पे वो लाभ देगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ढेर सारी एक बार फिर से मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप सब लोग कामयाब हों और फिर मुख्य परीक्षा के दौरान हम आपको हेल्प कर सकें, ऐसा हम उम्मीद करेंगे।